Good morning, student. I am Farooq Azam. Today we will discuss a new topic that is called periodic classification of elements. In this chapter, we learn classification of elements, Dobbe-Nair traits, Newman's octaves law, Mendeleev's periodic law, and modern periodic table. Let's start first classification of elements. In previous class, we learned all the atoms of an elements are of only one type. Today 118 elements are known to the scientific world. However, around year 1800 only about 30 elements were known. More number of elements were discovered in the course of time. More and more information about the properties of these elements were gathered. To ease the study of such a large number of elements, scientists started study the pattern, if any, in the vast information about them. You know that in the initial classification, elements were classified into the groups of metals and non-metals. Later on, another class of elements called metalloids was noticed. As the knowledge about elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out different method of classification. तो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी इसकी शुरुआत क्यों हुई, ये बात सन 1800 की है, जब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि 30 एलिमेंट्स हो चुके थे और सभी एलिमेंट्स अलग अलग हैं या कुछ एलिमेंट्स सेम हैं. अगर सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, तो इसके लिए उस टाइम में साइंटिस्ट ने उसकी स्टडीज़ करना स्टार्ट किया. और उन्होंने उस वक्त एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की दो टाइप्स के उन्होंने बताया. एक हमारा जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स है और एक है नॉन मेटल. लेकिन कुछ दिनों बाद स्टडीज़ करने के बाद ये पता चला कि इसकी और एक और क्लासिफिकेशन है. फिर उन्होंने उसका नाम रखा मेटलॉइड. तो अब इतने सारे एलिमेंट्स को आसानी के साथ पढ़ा जाए, इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट लॉ दिया, अपना टेबल दिया, जिससे आज हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. आज हम लोग पहले टेबल जो पहला लॉ है जिसका नाम है दोबे-नायर ट्रेट्स, उसके बारे में स्टडीज़ करते हैं. तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है. दोबे-नायर, जिनका नाम था जॉन दोबे-नायर, इनको फ्रेंड ऑफ गोथे भी कहा जाता है. तो ये जो साइंटिस्ट थे, ही वाज द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज़. उन्होंने एलिमेंट्स को सबसे पहले क्या किया बच्चों, उन्होंने स्टार्ट किया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना. ठीक है, उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने अपने जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किसके बेस पे किया, ही ग्रुप देम इन ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्रेड्स. उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उसी को उन्होंने नाम दिया ट्रेड्स. ओके, तो नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इट, व्हेन एलिमेंट्स आर arranged in order of increasing atomic mass, groups of 3 elements having similar chemical properties are obtained. तो बच्चों उन्होंने जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की, उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास के बेस पे उन्होंने उसको क्लासीफाई किया और 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया. ठीक है, उन्होंने क्या किया बच्चों, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी, सेम थी. ठीक है, in this the atomic mass of the middle elements is arithmetic mean of atomic mass of the other 2 elements. और उन्होंने ये बताया बच्चों कि अगर आपने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, यानी 3 का ग्रुप बना लिया, उनका एटॉमिक मास आप लिख लो, उसके बाद जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और आपका जो थर्ड वाला एलिमेंट है जो आपने ग्रुप बनाया, वो तीनों एलिमेंट्स को के आप मीन निकालोगे, यानी उसका एटॉमिक मास का मीन निकालोगे, तो जो आपका मिडल वाला एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा. ठीक है, हम लोग देखते हैं एग्जांपल सॉल्व करके कि क्या ये बात सही है गलत. तो देखो फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे लिया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो बच्चों आपको मालूम है लिथियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 7 और सोडियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 23 जो हमको निकालना है, और पोटेशियम का होता है 39. तो लिथियम आपका यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, सोडियम आपका सेकेंड है और पोटेशियम आपका 39. तो बच्चों यहाँ पे जो 7, 23 और 39 लिखा है, ये उसका क्या है बच्चों, ये उसका एटॉमिक मास नंबर है. ठीक है, क्योंकि दोबे-नायर ने जो क्लासिफिकेशन की वो बेस ऑन किसके ऊपर, एटॉमिक मास नंबर के. ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39 हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. 7 + 39 डिवाइड बाई 2 करने से बच्चों उसका क्या मिल जाएगा, हमको मीन मिल जाएगा. ठीक है, तो देखो हमारा आंसर कितना है, 23. तो इससे हमें ये पता चला कि जो ग्रुप ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये दोबे-नायर के ट्रेड्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, सेकंड उन्होंने एग्जाम्पल लिया बच्चों क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर क्या दिया हुआ है? 35 दिया है। ब्रोमीन का 80 दिया हुआ है जो हमें निकालना है। आयोडीन का 127, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो पुटअप किया हुआ है 35 प्लस 127 डिवाइड बाई 2 इज गिवन टू 81 विच इज क्लोजली टू द ब्रोमीन एटॉमिक नंबर। बच्चों यहाँ पे 81 आया लेकिन हमारा ब्रोमीन का 80 है, तो इसका मतलब वो दोनों रिलेटेड कर रहे हैं। ने 80 और 81 क्या कर रहे हैं बच्चों, रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब करीब है, ठीक है। तो इसलिए ये जो भी ग्रुप है ये भी हमारा किस में आएगा बच्चों, जो दो भी नाइट्रेट्स है उसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। और भी उसके बाद देखो बच्चों, जो हम ये फर्स्ट वाला सॉल्व किए थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो जो यहाँ पे उन्होंने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक तो उसको एटॉमिक मास पे उसको क्लासीफाई किया और बताया कि अगर हम लोग उसका एटॉमिक मीन निकालेंगे मास नंबर का, फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड वाले एलिमेंट का क्या निकालेंगे बच्चों, उसका मीन एटॉमिक मास निकालेंगे तो मिडल वाले के बीच में होगा। और उसके बाद उन्होंने उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी तो उन्होंने कुछ इस तरह उसके बारे में कंक्लूजन दिया, दीज एलिमेंट्स हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज एज फॉलो। तो ये बताया बच्चों, ये जो आपका लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, ऑल आर मेटल्स। ये पहली बात क्या है, ये मेटल्स हैं। सेकेंड, ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कली। अगर इसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो बच्चों ये क्या बनाते हैं, अल्कली कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका दिया है ऑल हैव वैलेंसी 1, और इसकी वैलेंसी कितनी बच्चों, इसकी वैलेंसी 1 दी हुई है, ठीक है। एटॉमिक मास मीन ऑफ मिडल किस तरह निकालते हैं बच्चों, ये आपको दिया है 7 + 39 डिवाइड बाई 2 गिव्स 23, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए बच्चों, तो ये आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप एक और एग्जांपल दिया बच्चों, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर है 40, स्ट्रोंशियम का 88 है जो हमें निकालना है, और बेरियम का कितना बच्चों 137 है। तो बच्चों देखो उसके बारे में दिया है, क्या दिया है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के बारे में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है। दीज एलिमेंट्स हैव सम केमिकल प्रॉपर्टीज एज फॉलो। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, यहाँ पे दी हुई है। ऑल आर मेटल, ये भी क्या है बच्चों, मेटल्स है। ऑक्साइड ऑफ देन आर अल्कलाइन, नहीं इसको अगर हम लोग ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों ये अल्कलाइन अर्थ मेटल बनाएंगे, ठीक है। ऑल है वैलेंसी 2, और इनकी वैलेंसी 2 है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास निकाल के देखते हैं स्ट्रोंशियम का कितना आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा कितना बच्चों 40 है, और थर्ड वाले 137 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 88 आ रहा है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी हमारे दो नाइट्रेट्स को क्या करते हैं बच्चों, फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है क्लासिफिकेशन बच्चों वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है बच्चों। ये देखो ये जो बाजू में पिक्चर है ये न्यूलैंड्स जो साइंटिस्ट है उनकी पिक्चर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, ये बच्चों जो साइंटिस्ट है ये इंग्लिश साइंटिस्ट, मतलब ये वहाँ के हैं, लंदन में पैदा हुए थे, ठीक है, जॉन न्यूलैंड्स। उन्होंने क्या किया बच्चों, जो दो नाइट्रेट्स में जो भी खामियां थी, यानी जो डीमेरिट्स थी, उसके लिमिटेशन थे, उन्होंने उसको दूर किया और उन्होंने अपना एक नया कानून बनाया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, देखो अकॉर्डिंग टू इट, इनके हिसाब से व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन order of increasing atomic mass, the properties of 8 elements are repetition of properties of first element। तो बच्चों अगर इनके हिसाब से बात की जाए तो इन्होंने क्या बताया, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए, यानी सबसे लाइटेस्ट जिसका एटॉमिक मास हो उसको फर्स्ट रखो, उसके बाद जिसका एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा हो उसको रखो, इसी तरह आप रखते जाओगे। अगर इस तरह आप रखते जाओगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है, यानी 8 एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लॉक बनाया बच्चों उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये कि इसमें 3 ब्लॉक आपका आया नहीं है, ठीक है। जैसे लिथियम है और ये जो बी आई है बच्चों वो बेरिलियम है, ठीक है। क्या है बच्चों, वो बेरिलियम है। उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके बाद बच्चों आपका आएगा ऑक्सीजन था, फ्लोरीन और नियोन, ये 3 नहीं आया। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखो लिथियम के नीचे क्या लिखा है, सोडियम रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 ब्लॉक था वो गायब हो गया। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ बच्चों, अगर हम लोग इस तरह उसको इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो आपको जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो आपका 8वां एलिमेंट होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो यहाँ पे आप लोग लिथियम और सोडियम, जो लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है और सोडियम उसका 8 एलिमेंट है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज बच्चों क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह अगर आप लोग बेरिलियम और मैग्नीशियम में देखेंगे बच्चों, तो बेरिलियम यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा और मैग्नीशियम आपका 8 एलिमेंट होगा, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। इसी तरह बोरोन की बात करेंगे तो
बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज सेम होगी, कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो बच्चों ये आप कहाँ तक सॉल्व कर सकते हो इसको आप कैल्शियम तक सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं बच्चों कैल्शियम, यहाँ तक अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको लगेगा न्यूलैंड्स ने जो बात बताई सब सही है, लेकिन कैल्शियम के आगे अगर आप लोग स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम की बात करोगे तो उसके बारे में न्यूलैंड्स ने कुछ नहीं सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, क्योंकि जो वो सब ग्रुप्स है इस ग्रुप को फॉलो नहीं करते, मतलब इस लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ये उसकी एक डीमेरिट्स थी, किसकी? न्यूलैंड्स की। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट्स, यानी जो 8वां एलिमेंट है सोडियम शुड बी सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे बच्चों जो सोडियम है वो फर्स्ट एलिमेंट्स के क्या रहेगा बच्चों? सिमिलर रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट कौन है बच्चों? यहाँ पे देखो आपका लिथियम दिया हुआ। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आपका सोडियम आपका 8वां एलिमेंट है, तो आपका जो लिथियम है आपका कौन सा है? फर्स्ट एलिमेंट। ओके ठीक है, नीचे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वही सब एग्जांपल है, अगर आपको वो समझ में आ गया, ऊपर मैंने जो एक्सप्लेन किया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लिमिटेशन दी हुई है, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ही कुड क्लासीफाई एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम इन दिस वे। तो बच्चों इस हिसाब से न्यूलैंड्स ने जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किया बच्चों, सिर्फ कहाँ तक कर पाए? उन्होंने कैल्शियम एलिमेंट्स तक ही उसकी क्लासिफिकेशन कर सके। ठीक है, उसके आगे वो उसके बारे में कुछ बता नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंडलीज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों जिस तरह न्यूलैंड्स के लॉ में लिमिटेशन आ गया, तो उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे जब उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी उसकी स्टडीज किए तो उनको मालूम पड़ा कि नहीं यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे गलत है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों? तो उसके बाद मेंडलीव्स आए, उन्होंने अपना नया कानून लाया, नया लॉ लाया बच्चों। तो मेंडलीव्स के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। मेंडलीव्स कौन है? रशियन साइंटिस्ट, ये एक रशियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है दिमित्री मेंडलीव। उन्होंने बच्चों डेवलप द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1869 टू 1872। तो बच्चों इनको ये टेबल बनाने के लिए 3 साल लगा, 1869 टू 1872। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बच्चों ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको मालूम होगा, अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, तो वहाँ पे आपको नाम दिखाएगा बच्चों, मेंडलीव्स के बारे में बताया जाएगा कि जो मेंडलीव सर है वो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ना अगर वो अपना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं देते तो आज आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपका नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये उनके लिए एक क्या बच्चों? एक एजाज है, एक नोबेल प्राइज उनके लिए इसी बात पे थी। ठीक है, उनको इसी बात पे नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट प्रिपेयर इन सच अ वे दैट एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन सेम वर्टिकल ग्रुप। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव के हिसाब से बच्चों जो एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स है, अगर एक वर्टिकल ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों? सेम होगी। जितनी भी एलिमेंट्स है, अगर जो ग्रुप्स में आ गए, ग्रुप्स बच्चों क्या होता है? जो आपको वर्टिकल लाइन में बनाया जाता है। अभी मैं आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताऊंगा बच्चों, तो वहाँ आपको मैं ग्रुप्स क्या है और पीरियड्स क्या उसके बारे में बताऊंगा। तो बच्चों इसी भी ये बात ध्यान में रखना कि मेंडलीव्स ने क्या बताया था? मेंडलीव्स ने ये बताया कि जितने भी एलिमेंट्स जो वर्टिकल लाइन में आएंगे, वर्टिकल लाइन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबकी प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों? सेम होगी। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो बच्चों जिस तरह बाकी दो साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास नंबर, तो मेंडलीव्स ने भी जो क्लासिफिकेशन किया बच्चों, उन्होंने एटॉमिक मास को ही एज अ यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी समझे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे उनका कुछ एग्जांपल दिया है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो बच्चों उन्होंने क्या किया? जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट थे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी उन्होंने उसको एटॉमिक मास की बेस पर उसको क्लासीफाई किया। देखो बच्चों किस तरह किए, पहले हाइड्रोजन आएगा, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपको जो उनका एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है, यानी जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बच्चों कुछ इस तरह है। तो बच्चों आप लोग जब इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत सारे लिमिटेशन भी है और बहुत सारे इसके मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, तो हम लोग उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोग जब इस टेबल को देखो तो इसमें आपको दिखाएगा कई जगह उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ दिया है, और उसके बारे में उन्होंने ये रीज़न दिया कि बाद में जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी वो इसमें फिट बैठेंगे। ये उनका एक पोस्टुलेट था, मतलब उन्होंने अपने बारे में सोच के उन्होंने बताया था कि अगर बाद में कुछ एलिमेंट्स आएंगे तो वो
इसी तरह के होंगे। तो बाकी और बहुत सारे एलिमेंट को उन्होंने बच्चों क्या किया था, उसका सिर्फ एटॉमिक मास नंबर लिख दिया, बताया कि यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर ये रहेंगे, लेकिन कौन सा एलिमेंट्स होगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देनी, किसी एलिमेंट्स के बारे में कुछ बताया नहीं। ठीक है, लेट्स हम लोग देखते हैं। इन दिस ग्रुप देर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप। तो बच्चों आप देखोगे इस ग्रुप में कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड्स है और 8 ग्रुप है। बच्चों देखो ग्रुप्स किसे कहते हैं और पीरियड्स किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह देख रहे होगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6। जो ये वर्टिकल लाइन बच्चों ये आपका क्या है, ये आपका ग्रुप्स है। ठीक है, क्या बच्चों ये आपका ग्रुप्स है। जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी ये आपकी क्या है बच्चों, ये आपकी है पीरियड्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया बच्चों ग्रुप्स क्या है और पीरियड्स क्या है। तो इन दिस देर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप। आउट ऑफ 8 ग्रुप्स 7 आर ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स एंड 1 ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बच्चों ये जो ग्रुप है इसमें जो आपका ग्रुप है 7 आपका नॉर्मल है, लेकिन 8 जो है लास्ट वाला वो क्या है बच्चों, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ओके ही लेफ्ट गैप इन हिज टेबल फॉर अननोन एलिमेंट। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने टेबल में बहुत जगह गैप छोड़ दिए थे कि बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवरी होगी वहां पे वो आ जाएंगे, अननोन एलिमेंट जिसकी डिस्कवरी नहीं होती। ही थॉट दैट व्हेन दीज एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर लेटर ऑन दे कुड बी प्लेस इन द टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट। तो इनका ये मानना था या इनकी वो सोच थी कि बाद में जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी तो हम लोग मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में उसे रख सकते हैं, वो किसी और एलिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, बच्चों आपको बाद में एक बात और बताता हूँ कि बाद में जितनी भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई बच्चों हम लोग उसको उसी ग्रुप में रख दिए, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी ज़्यादा हो गई यानी मोर देन 100 हो गई तो उसके बाद फिर से नया आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 56 ग्रुप्स ही थे, 7 into 8 तो 56 ब्लॉक हो रहे थे। लेकिन जब एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए तो बच्चों हमको थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ी, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उसको रिवाइज किया। ठीक है, मेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक लॉ आर एज फॉलो। तो बच्चों यहाँ पे मेंडलीज की पीरियोडिक जो टेबल है उसकी यहाँ पे खूबियाँ बताई गई हैं। मेरिट्स मीन्स बच्चों किसी की खूबियाँ यानी किसी की अच्छाइयाँ बताना। ही ग्रुप द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो सबसे पहले उन्होंने जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किसके बेस पे की थी, एटॉमिक मास के बेस पे की, उसके बारे में बताया गया। ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट्स लाइक गैलियम स्कैंडियम जर्मेनियम। ऑल्सो ही लेफ्ट अ फुल ग्रुप वैकेंट फॉर डिस्कवर इनर्ट गैस। उन्होंने बच्चों कुछ जो गैप छोड़े थे किसके लिए छोड़े थे बच्चों, उन्होंने उसका नाम लिखा था इका गैलियम, इका स्कैंडियम, इका जर्मेनियम। बाद में जो एलिमेंट्स की जब डिस्कवरी हुई बच्चों तो उनके ही बेस पे उसका नाम गैलियम स्कैंडियम और जर्मेनियम रख दिया। उन्होंने एक और पूरी जगह खाली छोड़ दी थी और उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं था, लेकिन बाद में जब उसकी खोज हुई इनर्ट गैस, नोबल गैस जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग उसको अलग से टेबल बना के वहां पे रख गया। ठीक है, जिससे जो मेंडली पीरियोडिक टेबल था उस पर कोई असर नहीं आया। ही कुड प्रिडिक्ट proportion of several elements on basis of their position in periodic table like गैलियम स्कैंडियम एस्टेटा। इन्होंने बच्चों जो प्रिडिक्शन बताया था कि बाद में जो एलिमेंट्स आएंगे जैसे गैलियम और स्कैंडियम के बारे में बच्चों, जब बाद में एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो एलिमेंट्स वही थे, गैलियम और स्कैंडियम ही थे। ठीक है, ये भी उनकी क्या बच्चों मेरिट्स है। ही कुड प्रिडिक्ट एरर इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक गोल्ड प्लेटिनियम। तो बच्चों उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट है उन्होंने उसमें वो एरर बताया कि ये गलत है। जैसे उन्होंने गोल्ड और प्लेटिनियम के बारे में बताया कि बच्चों ये बहुत, या उस वक्त जो था पहले वो बहुत कम था, उन्होंने बताया कि इसका जो एटॉमिक मास होगा बच्चों वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एनोमेलीज इन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आर एज फॉलो। ठीक है बच्चों, एनोमेलीज क्या होती है, आप लोग उसको डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो बच्चों मेंडलीव ने आइसोटोप्स के बारे में कुछ बताया नहीं था। आइसोटोप्स की जब डिस्कवरी हुई तो बच्चों उसको कहाँ रखा जाए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं था, इसलिए उसकी क्या थी, फर्स्ट क्या है, डीमेरिट्स है। ठीक है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो बच्चों कहीं उन्होंने एटॉमिक मास का जो उन्होंने पुटअप किया था वो रॉन्ग था, लेकिन उसके बारे में उन्होंने बताया नहीं था। मतलब किसी का एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा था वो पहले जिसका कम था उससे आगे था, और किसी का कम था वो किसी आगे वाले से ज़्यादा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है एज अर्नर एटॉमिक मास 40 एज आर्गोन, जिसका एटॉमिक मास कितना बच्चों 40, कम फर्स्ट, एंड पोटेशियम विद लो एटॉमिक मास 30 शुड कम
लेटर बट पोटेशियम शुड हैव प्लेस फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पे बताया कि पोटेशियम का एटॉमिक मास नंबर 30 था और आर्गोन का एटॉमिक मास नंबर 40 था, ठीक है। तो वो उससे पहले रखा गया था और एटॉमिक पोटेशियम को बाद में रखा गया था, ठीक है। ये क्या थी बच्चों, ये उनकी क्या थी, डीमेरिट्स थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं किसने इसकी स्टडीज की थी। तो बच्चों आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है उनका नाम बच्चों देखो यहाँ पे दिया हुआ है हेनरी मुजले। उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उसको रिवाइज किया। मतलब उन्होंने क्या रिवाइज किया, जो मेंडली पीरियोडिक टेबल था बच्चों उसको उन्होंने रिवाइज किया। उन्होंने क्या किया, डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम देयर एक्सरे स्पेक्ट्रा। अभी तक बच्चों जो भी आप जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े बच्चों उसमें जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हुई थी बेस्ड ऑन एटॉमिक मास नंबर, लेकिन उन्होंने हेनरी मुजले ने क्या किया, उन्होंने उसको पूरी तरह से चेंज किया। एटॉमिक मास की जहां पे उन्होंने एटॉमिक नंबर लिया और उन्होंने उसके बारे में रीजन दिया। उन्होंने बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया बच्चों, उन्होंने एक विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन यूजिंग एक्सरे ट्यूब, उन्होंने बच्चों एक्सरे ट्यूब पे एक एक्सपेरिमेंट डन किया। उन्होंने क्या किया, atomic number of an element correspond to the positive charge on the nuclear charge or the number of the proton in the nucleus of the atom of that element. This revealed that atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass. Accordingly, the statement of the modern periodic law was stated as follow: properties of elements are a periodic function of their atomic mass number. तो बच्चों ये तो बहुत मैंने यहाँ पे बहुत चीजें एक साथ बयान कर दी हैं, बहुत सारी चीजें बताएं बच्चों। तो इसमें इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक्सरे ट्यूब का इस्तेमाल किया। एक्सरे ट्यूब लिए और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे उनका उनका जो जौहरी मतलब एटॉमिक नंबर था, ठीक है, जो उनके न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता था बच्चों, ये उनके तादाद पे डिपेंड्स है। उन्होंने बताया कि जितने भी जो भी एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उस यहाँ पे वही हमारे क्या होंगे बच्चों, वही हमारे जो क्लासिफिकेशन हुई है वही उसके क्या है बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब यहाँ पे उन्होंने उसकी जो डेफिनेशन चेंज किए। डेफिनेशन क्या चेंज किए कि जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है वो किसकी है, क्या है, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, एक्सपेरिमेंट में एक एक्सरे लिया और जितने भी एलिमेंट्स थे सबको उसके ऊपर से मतलब एक के बाद एक एलिमेंट को भेजना स्टार्ट किए। तो उसके बाद उनको ये दिखाई दिया कि जो भी न्यूक्लियस में जितना भी उनको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा था वो उसका एटॉमिक नंबर उसको बताते गए। अगर हाइड्रोजन को पास किया गया तो उसमें आपको एक प्रोटॉन दिखाई दिया, इस तरह उसका नाम एटॉमिक नंबर 1 पड़ गया। इसी तरह लिथियम को सब शेयर की तो वहां पे 3 मिला और बेरिलियम को 4, बोरोन 5। तो इस तरह वहां पे उन्होंने पूरी जो क्लासिफिकेशन थी उसको यहाँ पे चेंज कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, अब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया एटॉमिक नंबर के बेस पे, नॉट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है कि आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो क्लासिफिकेशन हुई है एलिमेंट्स की किसके बेस पे हुई है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास नंबर, ओके, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा पीरियोडिक टेबल देखते हैं। पीरियोडिक टेबल है क्या, यहाँ पे देखो बच्चों, आपको मैं यहाँ पे पूरा दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल कितना कलरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में आपके 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हालांकि यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में बता देता हूँ बच्चों। यहाँ से आपको जो ये फर्स्ट 2 ग्रुप है ये आपका कौन सा है, ये आपका एस ब्लॉक है, ठीक है। मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड आपका जो बच्चों यहाँ पे है, ये जो आपका यहाँ से 3rd से लेके 12 ये आपका डी ब्लॉक है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेना, एक कॉपी साथ में लेके वीडियो देखना, ठीक है। 3rd यहाँ पे बच्चों जो देखो यहाँ से 13 से 18 बच्चों ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। लास्ट में आपका ये जो 2 दिख रहा है बच्चों ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज ये समझ में है कि यहाँ पे कितने ब्लॉक हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 ब्लॉक है, एक का नाम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ओके। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं बच्चों इसमें
ग्रुप्स कितने हैं और पीरियड्स कितने हैं। तो बच्चों मैंने आपको इससे पहले मेंडलीज पीरियड टेबल में कुछ एक्सप्लेन किया था, क्या बताया था कि जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स बोलते हैं, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको पीरियड्स बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग गिन सकते हैं, यहाँ पे आपको देखो गिवन भी है 1 से लेके 18, तो यहाँ पे आपके कितने ग्रुप्स हैं, यहाँ पे आपके 18 ग्रुप्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने ग्रुप्स है बच्चों, 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा आपको इस टेबल में आपको उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज और मेटालॉइड जो है उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ना है। तो बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों ये जो आपका जिग जैग लाइन यहाँ पे शो अप कर रहा है, जो आपकी ये जिग जैग लाइन है बच्चों, इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स है, लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स है सब क्या है बच्चों, सब मेटल्स है, ठीक है। लेफ्ट में सब क्या है बच्चों, ये जो जिग लाइन आपको जिग जैग दिख रही ना, इसके लेफ्ट में सब आपका मेटल्स है, और राइट साइड में जो भी बच्चों आपका नॉन मेटल्स है, ठीक है। राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल्स है, और जो जिगजैग लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बच्चों, जो ब्लू कलर में है जिगजैग लाइन, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या है बच्चों, वो आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया बच्चों। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिया भी है, अलग अलग कलर से इंडिकेट किया गया है कि उस ग्रुप को क्या बोला जाता है। जैसे फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप आपका क्या है बच्चों, वो है अल्कली मेटल्स है, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप, और ये जो येलो वाला बच्चों वो आपका ट्रांजिशन मेटल है। इसी तरह आपका जो यहाँ पे देखो ये ऑरेंज डार्क कलर बच्चों, ये अदर मेटल क्या है, मेटल्स, ये भी मेटल्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो जो ब्राउन ये वायलेट कलर के बच्चों, ये क्या है आपका मेटलॉइड्स है। उसके बाद आप लोग जो रेड कलर में देख रहे हैं बच्चों, ये आपका हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह आपको जो ग्रीन में बच्चों वो आपको नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है। और लास्ट में जो डार्क ब्लू आसमानी कलर बच्चों वो आपका क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। और ये जो नीचे आपका 2 ग्रुप्स दिखाई दे रहा है बच्चों, जो बड़ा बड़ा है, ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वो आपके क्या है बच्चों, उसमें एक ग्रुप है फर्स्ट वाला, ये ग्रुप आपका लैंथेनाइड है, ये ग्रुप आपका एक्टिनाइड है, ठीक है। देखो बच्चों मैंने आपको जो अभी एक्सप्लेन किया सब आपको यहाँ पे नीचे गिवन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, देयर आर 7 पीरियड्स एंड 12 ग्रुप्स। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा आप लोग करेक्ट करना, 12 ग्रुप्स नहीं है, यहाँ पे 18 ग्रुप्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको करेक्शन करा देता हूँ, ये 12 ग्रुप नहीं है बच्चों, यहाँ पे 18 ग्रुप्स है। इन दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट, जो आपका फर्स्ट पीरियड है बच्चों, यहाँ पे कितना एलिमेंट्स बता रहा है बच्चों, 2 एलिमेंट्स बता रहा है, लेकिन ये भी क्या है बच्चों, रॉन्ग है, ठीक है। हाँ सॉरी, राइट है। फर्स्ट आपका जो एलिमेंट्स है इसमें कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 2 है, ठीक है। आपका पीरियड्स इस तरह जाएगा। तो इसमें देखो आपको ऊपर दो एलिमेंट्स होगा, एक हाइड्रोजन है और एक आपका हीलियम है, ठीक है। फर्स्ट में आपके कितने एलिमेंट्स है, 2 है। उसके बाद सेकेंड पीरियड में आप देखोगे बच्चों, गिनोगे तो आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगे। थर्ड में भी आपको क्या कितने मिलेंगे बच्चों, 8 मिलेंगे, लेकिन आपको फोर्थ में आपको 18 मिलेंगे, और फिफ्थ में आपको 18 मिलेंगे, लेकिन आप सिक्स्थ में जाएंगे बच्चों आपको 32 मिलेगा बच्चों। सर बोलो यहाँ पे 32 का है, तो आप बच्चों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 57 से 71 लिया है, लिखा हुआ है। इसका मतलब जो यहाँ पे ये ग्रुप है ये इसके अंदर है, इसी तरह ये जो ग्रुप है ये इसके अंदर है, ठीक है। तो इस तरह वो 32 एलिमेंट्स है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ एलिमेंट डिसाइड विच एलिमेंट विल बी फर्स्ट इन पीरियड एंड विच विल बी लास्ट। तो बच्चों जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बच्चों हम लोग क्या पता करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग पता करते हैं कि हमारा एलिमेंट्स किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको सॉल्व कराता हूँ। आपको बच्चों ऐसी कोई स्लाइड नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ बोरोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना होता है, 5। अब मैं इसकी क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा बच्चों। तो आपको पता है, मैंने आपको ये बात मालूम है कि न्यूक्लियस होती है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेल बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो बच्चों इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसको हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। आपको हम लोग इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल करते हैं ये भी मालूम होगा। पहले सेल में 2 आता है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल में 18 आता है, फिफ्थ में 18 आता है, सिक्स में 32 आता है, ठीक है। उसके आगे भी 32 आता है, फिर 8 8 18 इस तरह स्टार्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास एटॉमिक नंबर 5 है, तो आपका जो फर्स्ट सेल है उसमें कितना आप फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो यहाँ पे मैं 2 यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने 2 भर दिया। अब बचा मेरे पास कितना बच्चों, 3। तो यहाँ किस में जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये जो
जो सेकेंड ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन गया बच्चों, ये मेरा क्या है, ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों, ये मेरा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 आया। क्या आया बच्चों, 3 आया। और कौन से सेल में गया था, सेकेंड सेल में। तो सेकेंड से आपको क्या मालूम पड़ेगा, सेकेंड से बच्चों आपको मालूम पड़ेगा आपका पीरियड, नहीं आपका जो ग्रुप है कौन से पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में है। और वैलेंस जो आपका 3 आया बच्चों, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको इसकी गिरफ्त वैलेंसी बताएगी। वैलेंसी मतलब क्या है बच्चों, कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अभी आपका बच्चों 3 है, तो यहाँ पे आप देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखो यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, मैंने बोरोन लिया था। ठीक है, तो जो आपका शेल गया, सेकेंड सेल यूज हुआ था, इससे आपको क्या मालूम पड़ा कि आपका बोरोन सेकेंड पीरियड्स में होगा। अब जो आपका क्या आया बच्चों, 3 आया। 3 क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आपका 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था बच्चों, अब देखो आपका बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको, अब ये बच्चों आपको मालूम है कि आपका जो बोरोन है वो कैसा है, मेटलोइड प्रॉपर्टीज का है। तो कहाँ पे आएगा, आपको राइट साइड में आएगा, मतलब आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंसी किसकी 3 होती है, तो आपको मालूम पड़ेगा बच्चों, जो आपकी बोरोन फैमिली होती है, जिसमें बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम, इंडियम, ये सब की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। इसलिए यहाँ पे 13 के ए में ये सब ग्रुप आएंगे। ओके, समझ में आया। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों नीचे दिया हुआ है, in there the number of valence electron in atom of element decide which elements will be first in the period and which will be the last। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप वाइज देखते हैं। इन ग्रुप 1 to 2 ग्रुप, यानी जो आपका फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है, ये और दो, जो आपका पिंक वाला है बच्चों, डार्क पिंक, जिसको आप लोग वायलेट भी बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट और सेकेंड है, ठीक है, इसकी बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। और जो आपका 13 to 17 कंटेन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, कंटेन नॉर्मल एलिमेंट्स, नहीं इसमें बच्चों जो आपके एलिमेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। 3 to 12 जो आपका ये 3 to 12 बच्चों, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। 57 to 71 जो ये बच्चों, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपके ग्रुप्स हैं, इसमें कौन से बच्चों, सब ये लेंथेनॉइड है, ये नीचे वाला आपका एक्टिनॉइड। इतना आपको समझ में आया। लेफ्ट साइड आपका मेटल है, राइट साइड में आपका नॉन मेटल है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैज बीन प्लेस एट टॉप ऑफ फर्स्ट ग्रुप। अब आप देखोगे बच्चों, आपका जो हाइड्रोजन है वो एकदम टॉप पे, लेफ्ट साइड में एकदम टॉप पे। ठीक है, अब अगर आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू अल्कली मेटल एज बोथ हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब आपका हाइड्रोजन तो अल्कली मेटल है नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या बच्चों, आपका अल्कली मेटल तो है नहीं। उसके बारे में अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा कि वो पीरियोडिक टेबल में किस प्लेस पे रहेगा। उसको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्यों रखा गया, क्योंकि आपका जितना भी अल्कली मेटल है उसकी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है। इस बेस पे हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, लेकिन वो उसकी एक्चुअल प्लेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 1, जिसमें आपको एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 2 में आप देखोगे बच्चों, वहाँ पे उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 13 में जाओगे तो बच्चों आपको 3 मिलेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 14 में जाओगे तो आपको 4 मिलेगी। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 15 में जाएंगे तो बच्चों वहाँ पे उसकी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। इसी तरह 16 में जाओगे 6 मिलेंगे, 17 में जाओगे 7 मिलेंगे, 18 में जाओगे बच्चों आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 मिलेंगे, लेकिन उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। अब देखो बच्चों, ये जो आपका फर्स्ट ग्रुप था, ये आपका सेकंड ग्रुप, इसकी वैलेंसी कितनी बताई, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी। ये ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट्स है ये सब, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। ये ग्रुप नंबर 14 में इसकी वैलेंसी 4 होगी। ग्रुप नंबर 5 में इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी। 16 में बच्चों कितनी होगी, 6 होगी। 17 में कितनी होगी, 7 होगी। 18 में इसकी वैलेंसी 8 होगी। ठीक है, ये तो उसकी कितनी होगी बच्चों, वैलेंसी नहीं, सॉरी, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। अब अगर मैं बोलूँ बच्चों इसकी वैलेंसी लिखना मुझे, ठीक है, यहाँ पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 था, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। ठीक है, 7 जो आपका ग्रुप नंबर 17 है उसमें उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, और जो 16 है उसकी वैलेंसी होगी 2, 15 है उसकी वैलेंसी होगी 3, 14 में इसकी वैलेंसी होगी 4, और 13 में इसकी वैलेंसी वापस से हो जाएगी 3। इसी तरह आप ये जो ग्रुप पढ़े, इसमें इसकी वैलेंसी 2, इसमें इसकी वैलेंसी 1। बच्चों ये क्यों हो रहा है,
आपने लास्ट में देखा होगा नोबल गैस जो है वो बहुत ही स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। जो ग्रुप नंबर 18 है जिसकी मैंने बताया उसकी वैलेंसी कितनी है, 0 है। ये सबसे स्टेबल होते हैं बच्चों, इनको किसी भी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती है, सबसे रिच एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जो उनके बाजू लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, वो रिच होना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं बच्चों, उनको एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि वो क्या बन जाए, नोबल ग्रुप बन जाए। तो जो 17 जो ग्रुप है ये आपका ये 17 ग्रुप है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो बच्चों वो क्या बन जाएगा, वो भी नोबल गैस जैसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका 16 अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो भी आपका नोबल ग्रुप जैसा बन जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। जो आपका 15 वाला एलिमेंट्स है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है और 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे तो वो भी नोबल गैस बन जाएगा। इसी तरह आपका जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा, ठीक है। इस तरह इसकी हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप आर एज फॉलो। तो बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेंड्स है जो आपको पढ़ना है, जिसमें आपको एटॉमिक साइज पढ़ना है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज बच्चों क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एकदम आउटर मोस्ट में होंगे वहाँ से डिस्टेंस, और आपका न्यूक्लियस का जो भी डिस्टेंस होगा बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। और हम लोग एटॉमिक साइज बच्चों कब निकालते हैं, पहले हम लोग उसकी एटॉमिक रेडियस ही निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको इसकी डेफिनेशन आपके सामने बताता हूं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बच्चों कुछ इस तरह होगा, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर। बच्चों कितना पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 विच इज स्मॉलर देन नैनोमीटर। बच्चों अभी आप आज तक आपने नैनोमीटर सुना होगा जिसकी वैल्यू होती थी 10⁻⁻9। तो बच्चों जिसको हम लोग अपनी आंख से नहीं देख सकते, कितने बहुत ही बारीक बहुत ही छोटे होते हैं, उससे भी छोटा 10⁻⁻12। मतलब क्या हुआ बच्चों, 10⁻⁻12 कि अगर आपको एक को डिवाइड करना है तो उसके नीचे आपको 12 जीरो लिखना पड़ेगा, फिर 1 को डिवाइड करोगे आपका क्या आंसर आएगा आप लोग खुद समझ सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइज क्या है, इट इज एटॉमिक साइज डिफाइंड एज द साइज ऑफ एन एटम और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो बच्चों इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका और न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो होगा वही क्या होगा बच्चों, वही आपका एटॉमिक साइज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर सॉल्व करके। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों बोरोन का, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो पहले में 2, तो सेकेंड वाले में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3। तो ये जो 3 है ये उसका क्या है बच्चों, आउटर मोस्ट सेल है। तो यहाँ से वहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये बोरोन की एटॉमिक साइज होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। अलोंग ग्रुप, अगर हम लोग ग्रुप जाएंगे अलोंग ग्रुप्स, यानी जो आपका ग्रुप होता है बच्चों, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे बच्चों, लेफ्ट टू राइट, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्यों इंक्रीज होगा बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते जाएगा, इस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्या, आपके इलेक्ट्रॉन की साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंसीडर फर्स्ट ग्रुप, अगर हम लोग वर्टिकल लाइन में जा रहे हैं, नहीं कहाँ जा रहे हैं बच्चों, ग्रुप में जा रहे हैं। तो फर्स्ट वाला मैं लेता हूँ, जिसे आपका देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कंसीडर फर्स्ट ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो देखो यहाँ पे बच्चों सबकी क्या दी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दी गई है। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 2,1। इसी तरह सोडियम में दिया है 2,81। इसी तरह पोटेशियम में दिया 2,881। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो KL KLM KLMN, बच्चों ये क्या है, ये आपका शेल नंबर है। अगर आपको जो आप लोग शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बच्चों, जो आपका फर्स्ट सेल बनता है उसको हम लोग के बोलते हैं, जिसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका L आता है जिसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका M आता है जिसमें हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। उसमें पहले हम लोग 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। आपका जो N आता है बच्चों, उसमें हम लोग 32 एलिमेंट्स को फिल करते हैं। बच्चों ये किस तरह होता है, जैसे जैसे आपका शेल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो इसी तरह आप लोग देखो बच्चों, लिथियम सोडियम पोटेशियम में बच्चों क्या हो रहा है, हम लोग उसमें आपका शेल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपकी एटॉमिक साइज क्या हो रही, बढ़ रही। लेकिन जैसे बच्चों हम लोग एज वी मूव डाउन टू ग्रुप, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एवरी टाइम अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू विच साइज ऑफ एटम इंक्रीज। तो बच्चों अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, मूव डाउन,
अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया ग्रुप्स में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो बच्चों आपकी एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम लोग पीरियड्स में घूमेंगे, यानी अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे बच्चों, वहाँ पे आपकी साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब क्यों डिक्रीज होगी बच्चों, क्योंकि एक ही सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यानी अगर आप लोग देखो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन दिया है, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह दिया है 2,8,1, फिर 2,8,2, इसी तरह 2,8,3, 2,8,4। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका शेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, आपका एटॉमिक नंबर के साथ साथ आपका एक प्रोटॉन चार्ज इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन चार्ज इंक्रीज होने से बच्चों क्या होता है, अगर आपका प्रोटॉन चार्ज इंक्रीज होगा तो आपको जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको बच्चों, प्रोटॉन आपका कहाँ होता है, नहीं प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं बच्चों, वो आपके न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के एकदम बीचों बीच में होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। बाकी जो इसके जो पॉइंट्स बचेंगे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है। ठीक है, गुड बाय। और बच्चों आपसे मेरी एक गुजारिश है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक फैलाओ, ताकि वो भी इस ग्रुप से, इस चैनल से जुड़े। ठीक है, आई होप आप लोग ये सब काम करोगे। ओके, बाय।